नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, प्राचीन भारत के उस नक्शे को देखने जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। हम उन जगहों की बात करेंगे जिनका जिक्र अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। अच्छा, एक बात बताइए। जब हम कहते हैं प्राचीन भारत, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कौन सी तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए शायद मोहनजोदारो या हड़प्पा की वो सुनियोजित गलियां, और ये सही भी है क्योंकि ये नाम हमारी यादों में बसे हुए हैं। आखिरकार ये प्राचीन शहरी प्लानिंग के बेहतरीन नमूने जो थे। पर असली कहानी ना वो इन दो शहरों तक ही सीमित नहीं है, वो तो पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई है। पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक हर कोने में इतिहास के निशान बिखरे पड़े हैं, और ये जो नक्शा है यही इस खोज में हमारा गाइड बनेगा। तो चलिए, समय में बहुत पीछे चलते हैं। एकदम शुरुआत में हम भारत में इंसान के पहले कदमों के निशान ढूंढने जा रहे हैं, यानी पुरा पाषाण युग, या कह लें प्राचीन पाषाण युग में। ये जगह किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो हजारों साल पहले की जिंदगी का एक कैनवस है जो उस जमाने की कला से ढका हुआ है। तभी तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, कर्नाटक के हुंसगी में। पता है यहां क्या मिला? पुरातत्वविदों को एक ही जगह पर 15,000 से ज्यादा पत्थर के औजार मिले हैं। जरा सोचिए, 15,000! ये नंबर बताता है कि उस समय इंसानी गतिविधियां कितनी बड़े पैमाने पर थीं। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, बल्कि एक पूरा फलता फूलता समुदाय था। और ये खोज, इसकी अहमियत को तो हम कम आंक ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश में हथनोरा के पास नर्मदा नदी के किनारे वैज्ञानिकों को भारत की पहली इंसानी खोपड़ी का जीवाश्म मिला। इसे नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। ये दक्षिण एशिया में मानव विकास की कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। चलिए, अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस दौर में जब छोटी छोटी बस्तियां बड़े बड़े शहरों में बदल रही थीं और जटिल समाज बन रहे थे। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा और उसके साथ साथ चल रहे ताम्रपाषाण युग की, मतलब कॉपर स्टोन एज की। मोहनजोदारो को तो सब जानते हैं, लेकिन अब मिलिए राखीगढ़ी से। हरियाणा में बसा ये एक बहुत बड़ा शहरी केंद्र था। यहाँ ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, पक्की ईंटों के घर और एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये अविश्वसनीय रूप से आधुनिक था। तो राखीगढ़ी कितना बड़ा था? अंदाजा लगाइए, लगभग 550 हेक्टेयर में फैला हुआ। अगर इसे समझना हो तो ये अब तक खोजी गई सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, जो मशहूर मोहनजोदारो से भी लगभग 2 गुनी बड़ी है। हड़प्पा के लोगों की पहुंच भी गजब की थी। सोचिए, वो आज के अफगानिस्तान में शोरतुगई तक पहुंच गए थे। और ये कोई ऐसी वैसी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग पोस्ट थी। इसे लैपिस लाजुली और टिन जैसे कीमती सामान के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कहानी सिर्फ हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। उसी दौरान राजस्थान में बालाथल जैसी जगहों पर दूसरी संस्कृतियां भी पनप रही थीं। ये शुरुआती खेती करने वाले समुदाय थे जो शहरी जिंदगी की तरफ अपने पहले कदम बढ़ा रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत किसी एक कहानी का नाम नहीं, बल्कि कई कहानियों का एक गुलदस्ता था। अब हम उस दौर में आ गए हैं जब बड़े बड़े साम्राज्य बने, व्यापार के रास्ते खुले और लोगों की आस्था ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की प्रेरणा दी। उन शहरों की शान शौकत कैसी थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की बात सुनते हैं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में जो लिखा वो कमाल है। एक विशाल किलाबंद शहर जिसमें 570 टावर और 64 दरवाजे थे। सोचकर देखिए, ये तो ताकत और रुतबे का एक खुला ऐलान था। एक और ऐसा ही मशहूर शहर था कन्नौज। ये इतना कीमती था कि 3 बड़े साम्राज्य सदियों तक इस पर कब्जे के लिए लड़ते रहे। और यहाँ देखिए, इतिहास और आज में कितना मजेदार कनेक्शन है। कन्नौज आज भी अपने खास इत्र यानी अत्तर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, एक खुशबूदार विरासत जो इसकी शाही जड़ों से जुड़ी है। इसी दौर में आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में एक क्रांति हो रही थी। एक तरफ थीं बादामी की बलुआ पत्थर की चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में पक्की ईंटों से बने शुरुआती मंदिर। मटेरियल अलग, स्टाइल अलग, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह कमाल के इनोवेशन थे। और आर्किटेक्चर का ये सफर अपने शिखर पर पहुंचा तंजावुर के शानदार बृहदीश्वर मंदिर में। चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया ये मंदिर, इसका विशाल टावर जिसके ऊपर लगभग 80 टन का एक ही ग्रेनाइट पत्थर रखा है, ये आज भी इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं।
तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ कुछ खंडहरों और पुरानी चीजों की लिस्ट नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है। चलिए वापस उसी नक्शे पर चलते हैं, लेकिन अब ये खाली नहीं है। अब इस पर वो सारी जगह हैं जहां हम घूम कर आए हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि प्राचीन भारत की कहानी किसी एक सभ्यता की कहानी नहीं है। ये तो अनगिनत संस्कृतियों का एक रंग बिरंगा मोज़ाइक है, जो व्यापार, जंग और नए विचारों से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस विशाल भौगोलिक फैलाव और समय की गहराई को समझने से हमें हमारे अतीत की एक कहीं ज्यादा समृद्ध और दिलचस्प तस्वीर मिलती है। ये हमें एक धागे के बजाय पूरी की पूरी चादर देखने का मौका देता है। हर एक जगह एक बहुत बड़ी कहानी का एक पन्ना है। हमने तो आज बस कुछ ही पन्ने पलटे हैं। सवाल यह है कि जमीन के नीचे दबे और कौन-कौन से इतिहास हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।